पिछले वीडियो में आप लोग दशमलव का जोड़ बनाना सीख चुके हैं। आज हम लोग दशमलव का घटाव बनाना सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। यहाँ 28.5 में से 14.3 को घटाना है। सबसे पहले 28.5 लिख लेते हैं। 28.5। अब दूसरे संख्या का पॉइंट पहली संख्या के पॉइंट के जस्ट नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 14 लिखा हुआ है, यहाँ 14 लिख लेंगे। राइट साइड में 3 लिखा हुआ है। अब इसे घटाते हैं। ये आसान है, इसे आसानी से आप लोग बना सकते हैं। 5 में से 3 को हम लोग घटाते हैं तो 2। यहाँ दोनों पॉइंट्स के नीचे भी एक पॉइंट्स दे देंगे। 8 में से 4 को घटाने पर 4, 2 में से 1 को घटाने पर 1। ये आसानी से बन गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 20.7 इसमें से हमें 8.629 को घटाना है। चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। पहले 20.7 को लिख लीजिए। अब दूसरी संख्या का पॉइंट पहली संख्या के पॉइंट के जस्ट नीचे, जैसा कि नियम है। अब इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ 8 लिख लेंगे। राइट साइड में 629 है, उसे भी उसी क्रम में लिख लेंगे। अब अपनी सुविधा के लिए 2 के ऊपर और 9 के ऊपर खाली स्थानों में हम लोग 0 लिख लेते हैं। अब इसे घटाएंगे। 0 में से हम लोगों को 9 को घटाना है, तो 9 से 0 छोटा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 के बगल वाले अंक से कर्ज लेंगे। लेकिन यहाँ भी 0 है, तो अब क्या करेंगे, इसके बगल वाले अंक से फिर हम लोग कर्ज लेंगे। 7 में से जब हम लोग कर्ज लेते हैं तो 7 जब कर्ज दे देगा तो इसके पास 6 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब जब फर्स्ट वाले 0 को हम लोग जब कर्ज देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और इसके पास यहाँ 9 हो जाएगा। अब 10 में से जब हम लोग 9 को घटाएंगे तो 1, 9 में से 2 को घटाने पर 7, 6 में से 6 को घटाने पर 0। फिर पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स लिख देंगे। 0 में से 8 को घटाना है, यहाँ भी हम लोग घटा नहीं सकते हैं, तो 0 अपने बगल वाले अंक से कर्ज लेगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा और इसके पास 1 हो जाएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हम लोग आसानी से बना सकते हैं इसे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 15 में से हमें 0.238 को घटाना है। सबसे पहले हम लोग 15 को लिख लेते हैं। जब किसी संख्या में दशमलव नहीं दिया गया होता है या पॉइंट नहीं दिया रहता है तो हम लोग पॉइंट हमेशा संख्या के राइट साइड में बैठाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। अब दूसरी संख्या का पॉइंट भी जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 0 है, यहाँ भी 0 लिख लेते हैं और राइट साइड में 238 लिखा हुआ है, 238। अब इन खाली स्थानों में हम लोग 0 को लिख लेते हैं। अब इसे घटाएंगे। अब 0 में से 8 को घटाना है, तो 0 8 से छोटा है, तो हम लोग इसके बगल वाले अंक से कर्ज लेंगे। यहाँ भी 0 है और इसके बगल में भी 0 है, तो हम लोग 5 से कर्ज लेंगे और बाकी सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 5 जब कर्ज देगा तो इसके पास 4 रह जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा और इसके पास 10 हो जाएगा। अब 10 में से जब हम लोग 8 को घटाएंगे 2, 9 में से 3 को घटाने पर 6, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ पॉइंट लिख लेंगे। 4 में से 0 को घटाने पर 4 और यहाँ 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 125 में से 83.235 को घटाना है। सबसे पहले हम लोग 125 को लिख लेते हैं। इसके राइट साइड में पॉइंट बैठा लेते हैं। दूसरी संख्या का पॉइंट इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे। पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 83 है, लिख लीजिए। राइट साइड में 235 लिखा हुआ है, लिख लेंगे। खाली स्थानों में 0 को लिख लेते हैं। इसे घटाते हैं। यहाँ भी तीनों 0 है, जो कि दिए गए अंकों से छोटा है, इसलिए हम लोग 5 से कर्ज लेंगे। यहाँ से कर्ज लेने पर ये 4 हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ अंत में 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को घटाने पर
5 9 में से 3 को घटाने पर 6 9 में से 2 को घटाने पर 7, यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, 4 में से 3 को घटाने पर 1। अब 2 में से 8 को घटाना है तो यहाँ भी हमें फिर से कर्ज लेना होगा, तो यहाँ से कर्ज लेने पर यहाँ 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 12 में से जब हम 8 को घटाएंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ इसे हम लोग एक दूसरी विधि से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग 89.76 को लिखते हैं। इसे हम लोग यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में है उसे इस लाइन के लेफ़्ट साइड में लिखेंगे और पॉइंट के राइट साइड वाले अंकों को लाइन के राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 89 है, यहाँ 89 लिख लेंगे। राइट साइड में 76 है, यहाँ 76 लिख लेंगे। और दूसरी संख्या 45 है, तो हम लोग जानते हैं कि 45 में अगर पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम लोग पॉइंट हमेशा दी गई संख्या के राइट साइड में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस लाइन के लेफ़्ट साइड में ही 45 को लिखेंगे, क्योंकि इस 45 को पॉइंट के लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। तो यहाँ हम लोग 45 लिख लेते हैं। अब इसे घटाएंगे, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, घटाने पर 6 7, यहाँ 9 में से 5 घटेगा तो 4, यहाँ 8 में से 4 को घटाने पर यहाँ भी 4। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 44। और इस लाइन को समझ लेते हैं कि एक पॉइंट है और पॉइंट के राइट साइड में 76। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या पीछे जो बताया गया है उस विधि से भी आप इसे बना सकते हैं। अगर ये विधि समझ में आया हो तो इसे ट्राई कर सकते हैं आप। जो आसान लगे आप उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं।